Now let us discuss question number 6 to 10 or 6 to 10 question is based on sentence improvement. Question number 6. Question number 6 में बोला गया है Americans do not object my calling them by their first names. Americans जो हैं Americans do not object my calling them by their first names. Americans इस बात पे इसका मतलब होगा, इसका अर्थ है अमेरिकन्स इस बात पे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करते हैं यदि मैं उनको उनके फर्स्ट नेम से बुलाता हूँ. अमेरिकन्स इस बात पे कतई आपत्ति नहीं करते हैं यदि हम उनको उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं. अमेरिकन्स इस बात पे कतई नहीं आपत्ति करते हैं यदि हम उनको उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं. Now in this sentence, the error is sentence improvement would be now here my calling them में mistake है. my calling them की जगह to my calling them का प्रयोग. now sentence में my calling them में mistake है. my calling them की जगह to my calling them का प्रयोग होना चाहिए और इसके पीछे रीजन ये है कि इसके पहले ऑब्जेक्ट वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट वर्ड के साथ to preposition का प्रयोग होता है. रीजन इज ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव टू का प्रयोग होता है. ऑब्जेक्टिव वर्ड के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है किसी बात के खिलाफ आपत्ति करना. दिस मीन्स ऑब्जेक्टिव टू मीन्स किसी बात के खिलाफ आपत्ति करना. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज होगा इसलिए सेंटेंस में करेक्शन ये होगा कि ऑब्जेक्टिव टू माई कॉलिंग देम का प्रयोग होगा ना कि माई कॉलिंग देम. So, my calling them के स्थान पे object to my calling them should be used and the reason is कि objective के साथ to preposition का प्रयोग होता है और इसका मीनिंग होता है किसी बात के खिलाफ आपत्ति करना. Objective to means किसी बात के खिलाफ आपत्ति करना. So B is the right answer. So B is the right answer. Question number 7. Question number 7 में sentence is, but here again there are allegations of indiscriminate reclamations and acquisitions to the farmland by the Adonis. Now here we have few keywords in this sentence. इस sentence में कुछ keywords हैं. First is allegations. Reclamation. Another word is reclamation. Reclamation here means land reclamation. Reclamation से यहाँ मतलब है reclamation से यहाँ मतलब है land reclamation से. Land reclamation. Land reclamation means land में land reclamation means
मतलब होता है लैंड रिक्लेमेशन मीन्स लैंड रिक्लेमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिस्टर्ब लैंड टू इट्स फॉर्मर और अदर प्रोडक्टिव यूजेस। लैंड रिक्लेमेशन एक प्रोसेस है। लैंड रिक्लेमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिस्टर्ब्ड लैंड टू इट्स फॉर्मर और अदर प्रोडक्टिव यूजेस। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि जो भी खराब जमीन होती है, जो भी बेकार बंजर जमीन होती है, उसमें सुधार करना जिससे कि वह पुनः प्रयोग में आ सके, दैट इज लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स किसी भी खराब भूमि में सुधार करना जिससे कि उसे दोबारा यूज में लाया जा सके। दिस इज लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लैंडफिल। लैंड रिक्लेमेशन को लैंडफिल भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंडफिल। सो रिक्लेमेशन का मीनिंग होता है, यह रिक्लेमेशन मीन्स लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिस्टर्ब्ड लैंड टू इट्स फॉर्मर और अदर प्रोडक्टिव यूजेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंडफिल। लैंड रिक्लेमेशन एक प्रोसेस है जिसमें खराब लैंड को, जो खराब बंजर जमीन होती है या जो इनफर्टाइल बंजर जमीन होती है या जो खराब भूमि होती है, उसे दोबारा से सुधार करके एक प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करना, उसे सुधार करके एक बेटर लैंड बनाना। दिस इज कॉल्ड लैंड रिक्लेमेशन। Another word which comes here is acquisition, land acquisition. Now what is land acquisition? Land acquisition is what is land acquisition? Land acquisition is a process in India by which the union or state government acquires private land for the purpose of urbanization, for the purpose of industrialization, for the purpose of industrialization, urbanization and development of infrastructural facilities. Land acquisition is a process in India by which the union or state government acquires private land for the purpose of industrialization, urbanization and development of infrastructural facilities. Land acquisition एक प्रोसेस है जिसके द्वारा केंद्र स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट लैंड को एक्वायर करती है फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्वायर करती है फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के विकास के लिए और एरिया के डेवलपमेंट के लिए। सो दिस मीन्स land acquisition. Land acquisition is a process in India by which the union or state government, land acquisition एक process है जिसके द्वारा यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट acquires private land for the purpose of industrialization,
एक्वायर करती है प्राइवेट लैंड को फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, अर्बनाइजेशन शहरों के डेवलपमेंट के लिए, शहरीकरण के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड लैंड एक्विजिशन। Now let us come to our English grammar part, that what is the grammatical mistake in this sentence. In this sentence, the grammatical mistake is reclamation and acquisition. Now इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक को देखते हैं। इस सेंटेंस में रिक्लेमेशन और एक्विजिशन की बात की गई है। इसका मीनिंग आपको अभी अर्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका मीनिंग अभी एक्सप्लेन किया है। रिक्लेमेशन मीन्स सुधार करना और एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना प्राइवेट लैंड को। सो ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संख्या। दीज बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वी कैन से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है, बिकॉज इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज टोटली भाववाचक संज्ञा, इट इंक्लूड्स द फीलिंग्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं विच वी कैन नॉट टच एंड सी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। Abstract noun is uncountable noun, and uncountable noun is always singular, कभी भी इसके साथ s का प्रयोग नहीं करते। Uncountable noun is always singular and we do not use s with it. We do not use s with it. Uncountable noun हमेशा सिंगुलर होता है, और इसलिए इसके साथ we do not use s with it, इसके साथ s का प्रयोग नहीं करते। So the right answer is C. So we have C correct answer. C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी। क्या इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी, इस वाक्य का अर्थ है कि क्या रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या मनी। प्रेफरेबल, क्या रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या मनी। here we have to make correction in this preferable. Here we have to, इस सेंटेंस में हमें प्रेफरेबल देन मनी में इंप्रूवमेंट करना है। प्रेफरेबल देन मनी में यह इंप्रूवमेंट होगा कि प्रेफरेबल के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का। प्रेफरेबल टू मनी का यूज होगा, ना कि प्रेफरेबल देन मनी। प्रेफरेबल टू मनी शुड बी यूज्ड। Reason, we use preferable, we always use preferable plus टू। प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है।
नॉट देन। प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, नॉट देन। सो वी विल यूज प्रेफरेबल देन मनी। One example, winter is preferable to summer. Example is winter is preferable to summer. यहाँ पे दिस सेंटेंस मीन्स कि विंटर जो है समर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। विंटर इज प्रेफरेबल टू विल बी यूज्ड। विंटर सीजन समर सीजन की कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छा होता है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में द सेंटेंस इज चंगू इज as tall if not taller than Chanchu. Changu is as tall if not taller than Chanchu. Sentence का meaning है कि there are two funny names in this sentence, Changu and Chanchu. और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि चंगू जो है वो चंचू जितना ही लंबा है, उससे ज्यादा लंबा नहीं है। चंगू जो है वो चंचू जितना ही लंबा है, उससे ज्यादा लंबा नहीं है। इट मीन्स कि वी आर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स। यहाँ पे हम लोग दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसलिए जब भी दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो एज कंजंक्शन का यूज होता है। So the correction required in this sentence is as tall if not taller than की जगह as tall if not taller than की जगह we will use as tall as। We will use as tall as if not taller than. Now with this our sentence becomes right. अगर हम यहाँ पे as का प्रयोग करेंगे तो हमारा sentence सही हो जाएगा। Now we will use as tall as if not taller than then. The reason is कि as कंजंक्शन का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों में तुलना के लिए होता है, कंपैरिजन करने के लिए होता है। इसलिए सिंपली as का प्रयोग नहीं होगा, we have to use as। As conjunction is used for comparing two persons or things। as का प्रयोग as conjunction है, it is a correlative conjunction। as is a correlative conjunction, rather we can say correlative conjunction। as is a correlative conjunction, as is a correlative conjunction is used for comparing the two persons or things। इसका प्रयोग दो persons या दो things में compare करने के लिए किया जाता है। So here we are comparing the two persons, so we will use as tall as if not taller than। So for 9th question, B option is the right answer। Now let us come to question number 10th। Question number 10 में our sentence is his speech was marked by disagreement and scorn for his opponent's position। Now we have to make the correction in was marked by disagreement and scorn for his opponent's position। Now in this sentence
was marked by disagreement and scorn for his opponent's position. Now we have to make correction in this. Was marked by disagreement and scorn for his opponent's position is wrong. Here the correction will be here the correction will be we should use is being marked by disagreement. यहाँ पे was marked by disagreement and scorn for his opponent's position की जगह is being marked by disagreement का प्रयोग होगा. रीजन ये है यहाँ पे being का प्रयोग इसलिए होगा because we are talking about the speech. हम लोग बात कर रहे हैं स्पीच की. स्पीच किसी व्यक्ति का एक्शन है. Here we are talking about speech. Here speech is an action. Here speech is an action. Speech is an action, and when we are talking about action or behavior followed by an adjective, we use being. जब भी हम action या behavior की बात करते हैं followed by an adjective, we use being. यहाँ पे speech is an action. Speech किसी व्यक्ति के action को indicate कर रहा है, and when we are talking about action or behavior followed by an adjective, we use being. So action or behavior followed by an adjective. Action or behavior followed by an adjective. Whenever the action or behavior is followed by an adjective, we use being. So यहाँ पे being का प्रयोग होगा because speech is an action, और जब कभी भी हम किसी के action या behavior की बात करते हैं which is followed by an adjective, we use being. यहाँ action है speech और it is followed by an adjective marked by disagreement. Marked by disagreement is an adjective. So when we are talking about action or behavior followed by an adjective, we use being. So B is the correct answer for question 10. B is the right answer. So here B is the right answer.